हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे 100 ड्रेसेस के बारे में, क्लास 10। और इस स्टोरी को लिखा है एलेनोर एस्टस ने। इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर में रहेंगी वेंडा पेट्रॉन्स्की और साथ ही साथ दो और कैरेक्टर हैं, जिनमें पहली है मैडी और दूसरी है पैगी। मैडी और पैगी एक स्कूल में पढ़ती हैं, जिस स्कूल में वेंडा ने एडमिशन लिया है। वेंडा जो है वो पोलैंड से है, तो उसका नाम जो है पेट्रॉन्स्की, ये जो सरनेम है वहाँ पर जनरली किसी का नहीं है और लोग उसके नाम का काफ़ी मजाक उड़ाया करते हैं। पैगी और मैडी जो है जनरली उसका मजाक उड़ाया करती हैं और जनरली वो ट्राई करती हैं कि हमेशा वो उसका किसी न किसी तरह से मजाक उड़ाए। बार बार जैसे वो उसे मिलती हैं तो उसे पूछा करती हैं कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, कितने पेयर ऑफ शूज़ हैं, ये सब से पूछा करती हैं। और जब भी उसे मिलती हैं तो जो पर्सन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है वेंडा पेट्रॉन्स्की। तो वेंडा पेट्रॉन्स्की उसे कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेज है और वो मेरे कबर्ड में पड़ी हुई है और सारी की सारी सिल्क जो वायर्ड होता है ना, सिल्क वायर्ड, उससे बनी हुई है। तो बहुत ही शानदार ड्रेसेज हैं। और दूसरी बार जब उसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास शूज़ कितने, तो बोलते हैं कि मेरे पास डिफरेंट कलर्स के 60 पेयर ऑफ शूज़। पर ये सब बातें उसको सही नहीं लगती और वो पैगी जो है वो इसीलिए उसका बार बार मजाक उड़ाया करती हैं। वैसे पैगी बुरी लड़की नहीं है, पर वो हमेशा किसी न किसी तरीके से, क्योंकि उसे झूठ बोलना या झूठ सुनना पसंद नहीं, इसलिए उसको लगता है कि जो वेंडा पेट्रॉन्स्की उससे झूठ बोल रही हैं और वो हमेशा उसका मजाक उड़ाया करती हैं। उधर मैडी जो है उसे हमेशा बुरा लगता है, क्योंकि मैडी एक मिडिल क्लास लड़की है। वो हमेशा चाहती है कि वो वेंडा पेट्रॉन्स्की का साथ दे, पर क्योंकि पैगी जो है उसके कपड़े, पुराने कपड़े वो मैडी पहनती हैं सिल के या उसको ठीक करके, तो वो उसको नहीं बताना चाहती। और उसे ये भी लगता है कि अगर उसने मैं ऐसा हुआ, अगर पैगी के साथ नहीं दिया तो मैडी को ऐसा लगता था कि वो सब लोगों को बता देगी कि मैं उसके पुराने कपड़े पहनती हूँ, इसलिए वो उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाती है। ठीक है। उसी बातों ही बातों में जब उसे ये याद आ रहा होता तभी मैडी को याद आता है कि अच्छा, एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ था और ड्राइंग कंपटीशन के अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं। और अगले दिन भी वो स्कूल के बाहर खड़े हैं और खड़े होते ही वो वेट कर रहे होते हैं कि कब वेंडा पेट्रॉन्स्की आएगी। पर आज क्योंकि जो अनाउंसमेंट का दिन है तो आज वो उसके लिए कोई वेट नहीं करती और सीधी क्लास के अंदर एंटर करती हैं। यहाँ पर मैडी को पूरा विश्वास है कि पैगी ही जीतेगी, क्योंकि पैगी की ड्राइंग भी बहुत अच्छी है और उसके पास ऑलरेडी इतनी ड्रेसेस हैं कि वो हमेशा फर्स्ट आती है, तो इस बार भी फर्स्ट वही आएगी। पर जैसे ही वो क्लास के अंदर एंटर करती है तो देखती है क्लास में चारों तरफ अलग अलग पेंटिंग्स लगी हुई है और कम से कम 100 पेंटिंग्स लगी हुई है डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस की। वो देखते ही शॉक हो जाती है और फिर टीचर जो है वो अनाउंस करती है। टीचर का नाम है मिस मैसॉन। तो मिस मैसॉन जो है वो अनाउंस करती है हु इज़ द विनर। तो विनर होती हैं वेंडा पेट्रॉन्स्की। वेंडा पेट्रॉन्स्की को विनर सुनते ही वो दोनों बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और पैगी जो है उसे लगता है कि यार हाउ इट इज़ पॉसिबल। पर ये सब चीज़ें जब चल ही रही होती हैं तभी बीच में एक पर्सन आते हैं और मिस मैसॉन जो है उनको एक लेटर दे के जाते हैं। तो वो जो लेटर है वो है द फादर ऑफ वेंडा पेट्रॉन्स्की। वो लेटर को खोलती हैं और पढ़ती हैं तो उसमें लिखा होता है कि हम लोग यहाँ से स्विच कर रहे हैं, हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं और अब हमें बाहर जब बड़े शहर में चले जाएंगे तो हमें कोई परेशान नहीं करेगा हमारे नाम से, पर यहाँ पर मेरी बेटी को बहुत परेशान किया गया। ये बात वो उसमें लिखते हैं। जो मिसेस मैज़ोन होती है वो कहती है कि हो सकता है ये अनइंटेंशनली हो, पर कुछ तो यहाँ हुआ है। और उसके लिए वो इन सब चीज़ों को बोलती है कि ठीक है, जो कुछ हुआ वो बुरा हुआ और अब आप लोग आगे बढ़ जाइए। साथ ही साथ अब लोग जो है धीरे धीरे उसको भूलने लगे हैं। पर मैडी जो है उसे अंदर की तरफ गिल्ट है कि उसने कभी भी वेंडा पेट्रॉन्स्की का साथ नहीं दिया और मेरी वजह से वो छोड़कर चली गई। और उसने डिसाइड किया कि वो उससे मिलने के लिए जाएगी। और पैगी जो है उसे भी एक बार के लिए लगता है, पर पैगी भी सोचती है कि उसे माफ़ी मांगना चाहिए। पर ये सब चीज़ें जो गिल्ट है वो धीरे धीरे पैगी जो है वो तो भूलने लगती है, पर वो सब गिल्ट जो है वो मैडी के बार बार सामने आ रहा होता है। मैडी नहीं रह पाती है और वो एक दिन पैगी के साथ उसके घर पहुंचती है। उसका घर वैसा ही था जैसे उसकी ड्रेसेस थी, साफ, बट जैसे कि बोलते हैं ना फीके कलर की, तो वैसे ही उसका घर था। काफ़ी खाली सा लग रहा था। वहाँ पहुँचे तो देखे कि वो वहाँ से जा चुके थे। अब काफ़ी दिन बीत चुके थे और ईयर एंड पे एक दिन फिर एक लेटर आता है और टीचर जो है वो लेटर पढ़ के सुनाती है कि ये लेटर वेंडा पेट्रॉन्स्की की तरफ से है और वेंडा पेट्रॉन्स्की की ये सब लिखा हुआ है। और उसमें लिखा हुआ था कि थैंक यू सो मच, और ये जितनी भी पेंटिंग्स मेरी हैं ये सब पेंटिंग्स आप बच्चों में बांट दीजिएगा। और स्पेशली एक ब्लू और रेड कलर की भी जो पेंटिंग्स हैं वो प्लीज़ आप पैगी और मैडी को ही दीजिएगा। वो दोनों पेंटिंग्स जो है उन दोनों को दे दी जाती हैं और बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये दोनों पेंटिंग्स देख के उनको सच में लगता है कि नहीं, वो हमेशा बात सच ही कह रही थी कि उसके पास सच में 100 ड्रेसेस थी, हम बस उसका मजाक उड़ाया करते थे। ये चीज़ उसके अंदर थोड़ा सा गिल्ट प्रोड्यूस कर रही होती है। तो उसके हमेशा उसको लगता है मैडी को कि वो हमेशा उसके लिए गिल्टी रहेगी कि उसने कभी भी उस वेंडा पेट्रॉन्स्की के साथ नहीं दिया, शायद उसे देना चाहिए था। ठीक है।
फिर एक दिन जब वो घर पे बैठे-बैठे उस पेंटिंग को देख रही होती है और उसने इस पेंटिंग को जैसे ही अपने घर में लगाया होता है तो उसकी पेंटिंग जो है वो उस दीवार की शोभा बढ़ा देती है। जिस दीवार पे उसने उस पेंटिंग को लगाया है बहुत ही शानदार पेंटिंग होती है और वो जब उस पेंटिंग को देख रही है तो गौर से देखते तो उसे याद आता है कि ये पेंटिंग में जो शक्ल है वो शायद उसके जैसी है। वो शक्ल बिल्कुल हूबहू मैडी से मिलती है, वो देखती है और भागती हुई पैगी के घर जाती है और पैगी को कहती है, पैगी वो पेंटिंग कहाँ है जो वेंडा पेट्रोन्स्की ने दी? तो वो बोला कि ठीक है। तो वो जब उसको देखती है तो उसके अंदर भी देखती है और वो जो शक्ल है वो बिल्कुल हूबहू वो जो फेस है वो किससे मिलता है? पैगी से। दोनों लड़कियां देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि वेंडा जो थी वो जैसी भी थी और हमने उसे जैसे भी परेशान किया पर शायद वो हमें अपना दोस्त समझती थी। तो देखो उन्होंने हमारी पेंटिंग्स में हमारा ही फ़ोटो मेंशन भी किया है। वो इन दोनों को देख के बहुत खुश हो जाती हैं और जब ये सब चीज़ें खुशी की बातें जब आने लगती हैं तब वो दोनों डिसाइड करती हैं कि जब भी उनसे मिलेगी तो डेफिनेटली उसे सॉरी ज़रूर बोलेगी, पर उन्हें ये भी रियलाइज़ हो गया था कि वेंडा जो है वो उनसे गुस्सा और खफा नहीं है। वो उनकी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड उन्हें मान लेती है। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी अबाउट द 100 ड्रेसेस। कैसी लगी आपको मुझे लिख के ज़रूर बताएं और नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। गुड बाय।